अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फॉर योर फाइनल प्रोजेक्ट CS619। तो डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बना लेंगे डायग्राम्स के नेम से। इसके अंदर अपनी हम डायग्राम सेव करेंगे क्योंकि डेस्कटॉप पे चीज़ नेविगेट करना आसान होती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। इसमें मैंने स्टार्ट टू एंड कंप्लीट गाइड की है पूरे फाइनल प्रोजेक्ट की। ठीक है, सिलेक्शन से लेके फाइनल डिलीवरेबल्स तक। सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्शन, एक अच्छा और आसान प्रोजेक्ट का सिलेक्ट करना है। देन ग्रुपिंग, देन SRS डॉक्यूमेंट, और सबसे पहले एक फुल गाइडलाइंस और रोड मैप की वीडियो भी मैंने शेयर की है कि किस डॉक्यूमेंट की कितनी वेटेज। जैसे कि अब हम बनाएंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये उसकी ChatGPT की कुछ कमांड्स मैंने लिखी हैं। तो क्या है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की 25% वेटेज होती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इसी तरह बाकी हर पेज की, फोटो टाइप की, SRS की, हर चीज़ और हर वाइवा की कितनी वेटेज होती है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना वो टाइम लेना है, हर चीज़ की डिटेल आपको इस प्लेलिस्ट की जो मेन वीडियो है जिसका टाइटल है कंप्लीट गाइडलाइंस एंड रोड मैप, उसमें आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चीज़ का भी मैं जिक्र करूँगा थ्रू आउट द वीडियो। ठीक है, अगर आपने नहीं एक्सेस की तो आप लाजमन एक्सेस करें, और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आया तो इससे पहले वाली भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और मेन यही वीडियो गाइडलाइंस रोड मैप वाली, क्योंकि इसके अंदर मैंने बेसिक्स काफ़ी क्वेश्चन रूल्स के कवर किए हैं कि कितने फेजेज हैं, किसकी कितनी वेटेज है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब चलते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे। तो इसके ऊपर आपको SRS की भी वीडियो मिल जाएगी, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसके आगे फिर आपको फोटो टाइप की भी वीडियोस मिल जाएंगी, और फिर फाइनल डिलीवरेबल्स, और उसके अंदर तीनों चीज़ें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड रिव्यू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो अगर आपने मेरे पहले इसकी SRS की वीडियो आपने देख ली है तो आपको पता होगा मैं कुछ चीज़ें ChatGPT से हम टाइप करवाएंगे जो कि टेक्स्ट में होंगी। डायग्राम हम सारी खुद बनाते हैं, वो हम कोई ऑनलाइन टूल ChatGPT कुछ नहीं यूज़ करना, क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं एक तो रिकमेंडेड नहीं होती कि AI से आप डायग्राम बनाओ या किसी इस तरह के टूल से। दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर उस पर जब कमेंट आएगा तो फिर आपके पास एडिटेबल फाइल, फिर आपके इश्यूज बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ऑनलाइन टूल इस तरह होता है ना कि हमने एक दफ़ा यूज़ किया एंड फिर बाद में भूल भुला गए कि पता नहीं कौन सी चीज़ यूज़ की थी। जो हम यूज़ करेंगे वो MS Visio यूज़ करेंगे। जब भी हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास डायग्राम बनाई, ये उसकी इमेज है, मैंने एक्सपोर्ट की। ठीक है, ये मैंने अपने MS Word की फाइल में डाली है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की, लेकिन मैं क्या करूँगा इसके साथ इसकी एडिटेबल फाइल MS Visio की भी रख लूँगा। तो जब कोई कमेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल कमेंट आया है कि यूज़र वाली क्लास के अंदर ना कोई एट्रीब्यूट पे कमेंट, नॉर्मली एट्रीब्यूट पे इतना नहीं आता, क्लासेस पे आ सकते हैं, ये क्लास कोई एक्स्ट्रा है या कम है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी मुझे अब फाइल दोबारा नहीं बनानी, मैं सिंपली इसी के अंदर आके जो कमेंट होगा उसको इम्प्रूव करूँगा एंड फिर दोबारा इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा न्यू इमेज, और मैं अपने वो फाइनल डिलीवर में सबमिट करूँगा। ठीक है, होप आपको आइडिया हो चुका होगा हमने कैसे कमेंट्स को रिमूव करना है। लेकिन अभी हम चलते हैं डायग्राम बनाने पे। तो आपको पता है मैंने ये वाला प्रोजेक्ट लिया हुआ है इस सीरीज़ के लिए। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर यूज ऑटो पार्ट्स, इसका ही हमने SRS बनाया है, इसका भी हम डिज़ाइन बनाएंगे और आगे जाके प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवर्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सुपरवाइज़र की और यूजर स्टूडेंट की आईडी एक्सेट्रा रिमूव कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कमांड है, आपने ऐसे करना है, ये पूरी कमांड टाइप कर लेनी है। ठीक है, इस कमांड में थोड़ा बहुत अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ समझे इस कमांड में क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि VU आपको अपना देता है, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप उसी के ऊपर रहना है, टेम्पलेट्स देते हैं। अब जैसे ये टेम्पलेट है, ये विच यूनिवर्सिटी का अपना जो टेम्पलेट है, ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट अपने LMS पे जाना है, ये अपने प्रोजेक्ट के सेक्शन के अंदर जाके ना, जहाँ SRS पे क्लिक करोगे, यहाँ पे असाइनमेंट टाइटल के नीचे तो SRS का टैबलेट डाउनलोड होगा। डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो डिज़ाइन, फोटो टाइप पे क्लिक करोगे तो फोटो टाइप, अगर फोटो टाइप ना आया होगा तो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड होगी, लिखा होगा स्टेटमेंट नॉट अपलोडेड येट। तो अगर आज की होगी तो वहाँ पे आपको MS Word की इस तरह की फाइल होगी, उसमें डिटेल होगी। लेकिन अभी हम रहते हैं सेकंड, तो ये हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये भी हमने नोटिस डाउनलोड की। यहाँ पे अपना ग्रुप ID, सुपरवाइजर नेम, सारी चीज़ मेंशन करनी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल किधर से लेना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ SRS में भी। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट फाइल है, ये हमारा, सॉरी टाइटल नहीं था, इंट्रोडक्शन था। हाँ ठीक है, डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन आपका प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन ये हमारा होता है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ को इधर लिखो, दूसरे दो एक पैराग्राफ यहाँ पे आप डाल दो इंट्रोडक्शन से उठा के, आपकी ये बन गया। डेट अपनी जिस डेट में बनाया है, अपनी स्टूडेंट ID, एक स्टूडेंट ID, दो है अपना, वो यहाँ पे IDs आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो आपका स्टिकर टेबल मेंटेन हो गया। यहाँ पे अपना टाइटल, ग्रुप ID, सुपरवाइजर नेम, दैट्स इट। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट, हमें 8 चीज़ें चाहिए होती हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर। और याद रखिएगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की वेटेज सबसे ज़्यादा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे 25%, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले होता है ये इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अच्छा, हमें चाहिए 8 चीज़ें, 6 चीज़ें हमने बनवा ली ChatGPT को ये कमांड देके, 3 ये चीज़ें हम बनवाएंगे, ये बेसिकली टेक्स्ट होंगी,
और 3 ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन इनके ऊपर हमने फिर डायग्राम बनानी है। तो हमने डायग्राम की एंटिटी, क्लासेस, नेम्स, ये चीज़ उससे निकलवा ली, क्योंकि आप खुद सोचने में बैठ जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बड़ी मज़े की ट्रिक है, आप एक लगाओ कमांड, आपको सारी चीज़ें मिल गई, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। अब करना सारा आपने कॉपी पेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि लागू में पढ़ते जाओ, समझते जाओ, कहीं पे कुछ खुद बेहतर कर सकते हो तो ज़रूर करना। ये 6 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन सी हम नहीं करवा रहे, एक आर्किटेक्चर डायग्राम जो कि हमने गूगल से फाइंड करके लेनी है, मैं आपको मैथड बता देता हूँ, और एक यूज़र इंटरफेस। ये आपने गूगल से भी आप ले सकते हो, और अगर आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है फोटोटाइप की ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज, तो मैं कहता हूँ कि अपने ओरिजिनल उधर से स्क्रीनशॉट लो और ऐड कर दो। पर इंटरफेस डिज़ाइन पे इतने ज़्यादा कोई कमेंट नहीं आता, आप नेट से भी 3-4 आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, बजाय इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं बना के, थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोडक्शन डालनी है, आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये आपको ChatGPT बता देगी, ठीक है। ये डायग्राम हमने बना के डाल दी। हाँ, ये समझने की ज़रूरत है कि सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम नहीं होनी। जितने आपके यूज़ केसेस होंगे उतने आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यू के टेम्पलेट में मेंशन है। अब यहाँ पे एक मैंने SRS की वीडियो में बताई, अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को लोग मिसगाइड बड़ा करते हैं कि ये टेम्पलेट उन्होंने दिया हुआ है ना, आपने क्या करना है, यही चीज़ यहाँ से रिमूव करनी है, ये रिमूव, दैट्स रिमूव, इसको बस इसके नीचे अपनी डायग्राम डाल दो। किसी चीज़ को स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, इसी टेम्पलेट को यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लो तो ठीक है, ठीक है। अब जैसे इस हेडिंग को मैंने इधर से बोल्ड भी कर लिया, और इधर से कोई अच्छा सा इस तरह का बोल्ड दे सकता हूँ, ठीक है। इतना कर लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर कोई नहीं जरूरत। कुछ यूट्यूबर्स या लोग आते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं हमारा टेम्पलेट है जी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का, ये इम्प्रूवड है, ये ऑलवेज एक्सेप्टेड है, आप ये टेम्पलेट हमसे ले लें 1000, 1500, 2000 का, और अपना बाकी बना लें, या पूरा ये हमसे बनवा लें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। हाँ, पूरा किसी से बनवाना चाहें तो बनवा लें, मसला नहीं है, लेकिन उससे ये कमेंट करें कि जो उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, अगर सर कोई गलतियाँ निकालता है डॉक्यूमेंट में, तो वो आप उसी पे इंप्रूव करके दोगे। ये चीज़ मैं ऐसा करता हूँ। जिस स्टूडेंट ने मुझसे इस तरह के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या इवन आगे कोई फाइनल प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनवानी है, तो मैं सारी गारंटी देता हूँ कि उसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट आएगी, कोई भी कमेंट आएगा, मैं उसको ठीक करके दूंगा उसी बजट पे, जिस बजट में मैंने बना के दिया। दोबारा भी और पे एक्स्ट्रा चार्ज का नहीं बोलूँगा। ये तो मैं अपने स्टूडेंट को क्लियर करता हूँ। आप अगर कहीं और से बनवा रहे हैं, ये चीज़ लाजमन क्लियर करवाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि टेम्पलेट्स के लिए किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट व्यू वालों ने दी हुआ है, इसके अंदर अपनी डायग्राम बनाओ, ऐड करो, दैट्स इट। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लो, जितना मर्जी अच्छा टेम्पलेट करते रहो, कोई फायदा नहीं है। मार्क्स आपको डायग्राम्स के मिलने, टेम्पलेट्स के बिल्कुल भी नहीं मिलने, ठीक है। तो वीडियो के ऑफिशियल टेम्पलेट पे रहो, रुपया भी 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहीं पे ना मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, टीचर के लिए आसान होता है। चीज़ क्लियर है, आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर डायग्राम यहाँ पे बना के डालेंगे, ये टायर्ड आर्किटेक्चर डायग्राम बन जाइए, वैसे बहुत सारी होती हैं। क्लास डायग्राम, डेटाबेस, इंटरफेसेस। मेन बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि 3-4 इंटरफेस हमने डालने हैं कि हमारा फ्यूचर ऑफ एप्लीकेशन, फ्यूचर में हमारी एप्लीकेशन इस तरह से विजुलाइज होगी, दैट्स इट। हाँ, इन एक्चुअल डेवलपमेंट फेज यू कैन अपडेट दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि जब आप इन रियलिटी आप अपना डेवलपमेंट करोगे, कोडिंग करोगे ना अपने प्रोजेक्ट की, अगर वो डिफरेंट होती है आपकी यूजर इंटरफेस से, तो आप बाद में ये इंटरफेस चेंज कर देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये उन्होंने खुद बताया हुआ है कि अभी आपने बस टेम्प्रेरी डालने, टेस्ट केसेस आपने डालने हैं, हर यूज सिनेरियोज के अकॉर्डिंग एक टेस्ट केस बनेगा, और ये टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। मेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगा टेबल फॉर्मेट तो इस पर कमेंट आता है। इसको मैं करता हूँ क्लोज टेम्पलेट को, आपने देख लिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले कमांड कॉपी करें, ChatGPT जाए। एक चीज़ बताता हूँ, आपने एक काम और करना है, ये काम करने किसी प्रोजेक्ट के लिए, वैसे आप आध दफ़ा ये करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ChatGPT की सेटिंग पे जाके आपने पर्सनलाइजेशन पे जाके क्लियर मेमोरी करनी है। तो इसमें ये होता है कि आपको फिर अच्छा आंसर देगा इसके अंदर, ठीक है। दोबारा इसको रिफ्रेश कर लें। मैंने वो कमांड लिखी सारी, यहाँ से कॉपी करके ये सारी कमांड लिखी है, ठीक है। अब हेयर इज माई प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल टाइटल, इससे नीचे मैंने खाली जगह छोड़ी। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जैसा कि मैं वीडियो के इस सीरीज के अंदर ये प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ, तो इसके टाइटल से मैं कॉपी करूँगा नीचे तक, सुपरवाइजर को छोड़ देना है, टूल्स तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मैंने इसके नीचे कॉपी करना है टाइटल के सामने, ये मैंने कर दिया पेस्ट, सॉरी कॉपी नहीं, इधर मैंने आके पेस्ट कर दिया, उधर से कॉपी कर दिया। अब ये मैंने पेस्ट किया, आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की चीज़ें प्रपोजल फाइल से चीज़ें लेके पेस्ट करनी है। इंटर करेंगे तो ये आपको चीज़ें बना के दे देगी ChatGPT। हाँ, इसमें चीज़ें एरर्स होंगे तो वो हम साथ साथ एरर इन द सेंस कि कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो हम इसके वो करवाएंगे। तो इसको बनाने देते हैं, एक चीज़ हम और साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि अब मैं दिखाता हूँ आपको बना हुआ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, साथ में आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो की, कि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह एक ही चीज़ आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ। जो स्टूडेंट इस लेवल पर पहुँच चुका है कि उसका प्रोजेक्ट है, तो बेसिक MS Visio और वो चीज़ें यूज़ करना चाहती हैं। हाँ, स्टूडेंट का मसला ये होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि हमने कौन सी नोटेशन यूज़ करनी है, कौन सी डायग्राम यूज़ करनी है,
उसके अंदर एलिमेंट्स, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन इन डिटेल करेंगे, उस पर मैं बिल्कुल बारीकी में आपको समझाऊंगा। लेकिन बेसिक चीज़ें वो तो अब नहीं बताने की जरूरत। अब ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अब ये ना मैं इस तरह मेंटेन करूँ। एक स्टूडेंट का ये प्रोजेक्ट होगा, तो ये टूल्स एंड डेटा का फोल्डर है। आपने भी ऐसे टूल्स एंड डेटा बनाना है, इसके अंदर अपने टूल्स, फाइल्स, इमेजेस, उनकी एडिटेबल फाइल, सारी चीज़ें मेंटेन करी। यहाँ पे यूजर इंटरफेस, यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम सारी, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम एक नहीं होती, मल्टीपल्स होती हैं, तो इस तरह मेंटेन करते हैं। और एक डन का फोल्डर बना दें या सबमिटेड का, उसके अंदर आप वो चीज़ डालते जाएं जो आपकी बनती जाती है। एस बन गया कंप्लीट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, सेकंड थर्ड पे हमारा फोर्थ टाइप, फोर्थ पे फाइल है बस। तो इस तरह हम मेंटेन करते हैं। और ये ऊपर इसकी ये जो नीचे जिप फाइल है ना, ऊपर इनके एक्सट्रैक्टेड फोल्डर पड़े। और ये दो चीज़ें क्या है, ये मार्क एस है और ये मार्क डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, कमेंट्स जो हमें मिलते हैं। तो ये हमारा एस था, तो इसकी ना राइट साइड पे कमेंट्स आएंगे। तो हमारे आई थिंक इस पूरे एस पे ना एक ही कमेंट था, वो भी मुझे नहीं याद। आई थिंक इस स्टूडेंट का कमेंट था भी नहीं, मुझे इतना नहीं कंफर्म। मैं देखता हूँ मजीद एक दफ़ा। हाँ, एक यूज केस डायग्राम पे ना एक कमेंट था। इस पूरे डॉक्यूमेंट में मेरे सिर्फ एक ही कमेंट लगा है, और वो भी एक उस यूज केस का। और ये हमारा फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है इसी स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ना कमेंट अभी कोई ऐसे सामने नहीं आ रहा। राइट साइड पे आना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट के बहुत रेयर कमेंट लगते हैं, 1 2 3 बस, इससे ज़्यादा कमेंट्स नहीं जाते मेरे स्टूडेंट की। वो हिसाब नहीं है। अब एक कमेंट इधर है 81 1 है आखिर पे, तो मतलब इसका एक कमेंट है कि ये ना प्राइमरी की अंडरलाइन नहीं थी, आई अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पे कमेंट आया प्राइमरी की अंडरलाइन नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मेरे पास स्टूडेंट की एडिटेबल फाइल थी ये वाली, मैं टूल्स एंड डेटा में गया, प्राइमरी ये किधर है, ये वाली ईआर डायग्राम, इसको मैंने ओपन किया था। और पहले प्राइमरी की नहीं थी, मैंने को बनाया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ कमेंट्स कैसे रिमूव करते हैं। एक मिनट। अब जैसे कि ये प्राइमरी की है, अब ये अंडरलाइन है, तो पहले ये नहीं थी, इधर सेट नहीं थी प्राइमरी की, मैंने इसको वैसे ही अंडरलाइन किया था, लेकिन वो उसने सेव करते हुए उसने रिमूव कर दिया। तो प्राइमरी की नहीं, तो मैंने क्या किया, इधर से सारी प्राइमरी कीज बनाई, सेव की, और इधर से न्यू फाइल एक्सपोर्ट कर ली। इतना सिंपल, मतलब मेरे 5 मिनट लगे होंगे ये कमेंट रिमूव करने में। अगर मेरे पास एडिटेबल फाइल ना होती, या मैंने कोई ऑनलाइन टूल यूज़ किया होता, तो मेरे लिए भी मसला बनता, स्टूडेंट के लिए भी मसला बनता कि सारी डायग्राम न्यू बनाओ, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ MS Visio यूज़ करने का। आई थिंक मेरे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे भी अलहमदुलिल्लाह सिर्फ ये एक ही कमेंट है, मतलब वो सीन नहीं है कि 8 10 10 12 12 कमेंट है, हाँ एक ही कमेंट है बस, ये वाला। आई होप सो आपने मेरा ये वर्क भी देख लिया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने ऐसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, ऐसे फोटो टाइप चीज़ें कैसे बनानी है कि एक आधा कमेंट आए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने काम पे। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और 1 बाय 1 चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। उधर ChatGPT ने भी काम अपना कर दिया होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है जी इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो ये ChatGPT से हम लेते हैं एक दफ़ा पहले, इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वेटेड ऑफ इंट्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। तो एक मिनट, इसने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कुछ शार्ट की हैं, मैं दोबारा देखता हूँ इसको क्या करना चाहिए। इसको दोबारा मैंने इंस्टेड आंसर को कहा कि मैंने इधर आंसर करो, उसने पहले भी ना साइड पे कोडिंग में दिया है, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, आर्किटेक्चर डायग्राम सेकंड एक हमारी चीज़ है 6 नंबर पे, आई थिंक 6 नहीं 4 नंबर पे, आर्किटेक्चर डायग्राम। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा लिखोगे आर्किटेक्चर डायग्राम, वेब का प्रोजेक्ट है लिखोगे फॉर वेब प्रोजेक्ट्स, अगर कोई और प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है लिखोगे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट या एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ में लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो, इन पाइथन, इन PHP। तो ऐसी डायग्राम आ जाएंगी। तो इनमें से आपने कोई एक ओपन कर लेनी है, जैसे कि ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये वाली। याद रखना ये टायर्ड वाली होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर 3 टायर हमारे होते हैं, प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर, डेटा टायर। तो इनको टायर भी कहते हैं, और बाय द वे इनको लेयर भी कहते हैं, कोई मसले वाली बात है नहीं। तो ये एक डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नीचे और भी काफ़ी अच्छी डायग्राम्स आ रही हैं। ये डायग्राम है, इनमें से कोई एक उठा लो, आपका काम हो जाना है, ठीक है। इस लेयर को हटा के आप टायर लिखते हो तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे टेक्नोलॉजीज भी मेंशन कर सकते हो, HTML CSS यहाँ पे आएगी, PHP डेटाबेस पे आएगी, MySQL, आपके जो होंगे वो आपने लिखने हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, अब जैसे ये डायग्राम है जो मैंने यूज़ भी की हुई है, ये वाली, तो फ्रंट एंड में हमने HTML CSS से, बैक एंड पे PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, और फाइल सिस्टम पे हमने कुछ लिखी है, डेटाबेस में MySQL एक्स्ट्रा डाला है। इस डायग्राम को डाउनलोड करो, थोड़ा बहुत एडिट करो, अपनी लैंग्वेज डालो, आपका काम चल सकते हैं। क्योंकि आर्किटेक्चर डायग्राम मैं ये जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनवा रहा हूँ सिर्फ वेब के प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं ना बनवा रहा। ये जो प्रोजेक्ट मैंने उठाया है ना, ये तो सैंपल के लिए उठाया है। एट द एंड हमारे पास कुछ आइडिया तो होना, हमने कोई चीज़ बना रहे हैं, ऐसे ही ना बनाना शुरू कर दें। तो ये मैंने सैंपल के लिए उठाया है। आपका वेब का प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका एंड्रॉइड का हो सकता है, डेटा एनालिस्ट का हो सकता है, जो भी प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। तो वो आपने ऐसे ही बनाना है कि कमांड्स देनी है, ये वाली अगेन मैं बताने जा रहा हूँ स्टार्ट से, कि ये वाली कमांड्स आपने देनी है, पूरी कॉपी पेस्ट आपने टाइप कर लेनी है या मुझसे फाइल ले लेनी है।
और टाइटल से आगे आपने अपने प्रोजेक्ट की डिटेल डालनी है, ये वाली यहाँ से ऊपर से टाइटल से कॉपी करोगे लास्ट तक सुपरवाइजर की डिटेल छोड़ के टूल्स तक, ठीक है। कॉपी कर या इसको उधर पेश किए, दोनों एक साथ करके आपने चैट जीपीटी को दिए तो उससे हमने चीज़ें निकलवानी है। एक चीज़, दूसरी 6 चीज़ें तो हमने चैट जीपीटी से करवा ली, 2 चीज़ें मैंने बताया था रह जाएंगी। कौन सी? आर्किटेक्चर डायग्राम, वो आपने सर्च करना है, आप आर्किटेक्चर डायग्राम फॉर अपने प्रोजेक्ट की डिटेल, उस तरह की आर्किटेक्चर डायग्राम आ जाएगी, कोई एक डाउनलोड करके एडिट करके जो बेहतरीन लगती है यूज़ कर लो। और यूजर इंटरफेस रह जाएंगे, वो भी मैंने शेयर, आपने क्या करना है, इधर लिखना है जो भी आपका जिस टाइप का प्रोजेक्ट है उसका टाइटल लिख के साथ में लिखो उसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेस डिटेक्शन इन पाइथन, तो लिखो यूजर इंटरफेस फेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट इन पाइथन, या जो भी लैंग्वेज है। मैंने जस्ट एक आइडिया दिया। इस तरह से आप कमांड गूगल सर्च करके आप अपने यूजर इंटरफेस निकालोगे, और यूजर इंटरफेस पे कोई इतने कमेंट्स नहीं आते, बस बशर्ते कि आपके 3-4 थोड़े अच्छे वेल डिजाइन होने चाहिए। और डिजाइनिंग मतलब कि आपने डाउनलोड करना है और एडिटिंग कर लेनी है, उसके ऊपर कुछ वेबसाइट का लिंकिंग है तो वो खत्म कर देना, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको सिंपल काम मैं रख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। तो 2 चीज़ें हमारी हो गई, आर्किटेक्चर डायग्राम भी हमने गूगल से ले ली, यूजर इंटरफेस भी ले ली। ये आप खुद अपनी जब डेवलपमेंट की तो तब बना ली, अगर आपने फोटो पहले स्टार्ट कर दिया तो इनकेस, या फाइनल वट एवर। अब पीछे 6 चीज़ हमारी रहती है। कौन कौन सी थी? डायग्राम्स थी, टेस्ट केसेस थे और इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो ये इंट्रोडक्शन है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की, काफ़ी इसमें कम डाली हुई है, इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करनी चाहिए थी। मैं इसको बोलूँगा एक्सप्लेन मोर अबाउट, किस चीज़ के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ये काफ़ी इसने कम डाली है। तो लेट्स सी क्या करता है। हाँ जी, अब इसने पर्पस भी दिया है, पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का पर्पस भी बताया है, स्कोप बताई है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। हाँ अब काफ़ी है, ठीक है। तो ये सारी कॉपी करके उधर डाल दो, इतनी सी कमांड देनी है, ठीक है। तो आपका काम हो जाना है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से उठाओ ये सारा डेटा, ये जो नंबरिंग है ना 1.134, ये सारी उठा सकते हो, नहीं तो आई थिंक पहले 4 भी काफ़ी है, 3-4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन, हाँ यहाँ तक भी काफ़ी है। पहले 3 भी उठा लो ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो तो मसला कोई नहीं, ठीक है। आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके नीचे डालना है, ठीक है। आपने कहाँ डालना है? आप जब अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टाइम डाउनलोड करोगे ना, यहाँ पे लिखा होगा इंट्रोडक्शन, वो ब्रैकेट्स के अंदर रेगुलर, उसको खत्म करके डाल देना, सिंपल, ठीक है। अब ये तो बना पड़ा है तो इसमें डालने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आ गया, सिंपल चीज़ है ना, इसको मैं कॉम्प्लिकेट खुद नहीं कर रहा। अब आ जाता है जी ईआर डायग्राम। अब एंटिटी रिलेशन डायग्राम ये एमएस वीयू के अंदर बनेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बनाते हैं अपनी एंटिटी रिलेशन डायग्राम, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ और बताता हूँ, एक मिनट, कि आपने कैसे बनानी है। इसको अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अब इसमें से हमने जो डेटा उठा जीपीटी में डाला था वो डाल दिया। अब इस डायग्राम जैसे हमने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम आपने ऐसी ही बनानी है, कोई और नोटेशन यूज़ नहीं करनी, फिर कमेंट्स आने हैं आपके, ठीक है। फिर आपने पूछना सर जी ये क्या करें। तो ऊपर हमने एक कमांड दी थी कि टेस्ट केसेस हमें मिल गए। हाँ टेस्ट केसेस काफ़ी ठीक बने हुई हैं, बुरे नहीं है, चल सकते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन अभी तक हम जाएंगे अपने सेकंड, हमारी क्या चीज़ थी? ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम पर भी हम काम करेंगे, बाकी छोड़ के ये एंटिटी रिलेशन डायग्राम है हमारी, ठीक है। ईआर डायग्राम भी कहते हैं। एंटिटीज भी हमें मिल गई, एट्रीब्यूट्स मिल गए, लेशर भी मिल गए। एंटिटीज कौन सी है? यूजर, प्रोडक्ट, ऑर्डर, मैसेज, रिव्यू, एडमिन। यूजर प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, मैसेजेस, ठीक है, रिव्यूज एंड एडमिन। रिव्यूज प्रोफाइल, तो एडमिन नहीं है तो प्रोफाइल है, फर्क कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये भी चल जाएंगी, ठीक है। ये पहली हमारी सारी सेम है जैसे कि यहाँ पे पहले की बनी हुई है, क्योंकि चैट जीपीटी से काम करवाओगे तो हर दफ़ा ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर ही देती है, ठीक है। तो ये हमारी पहले वाली सब सेम है, सिर्फ एडमिन की जगह यहाँ पे पहले हमने प्रोफाइल डाली हुआ है, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। एडमिन होगा तो एडमिन क्या करेगा? कुछ प्रोडक्ट मैनेज करेगा, ये बस दैट्स इट। आपने क्या करना है? इसी तरह की ईआर डायग्राम बनानी है, ये एंटिटीज होनी चाहिए। अब एंटिटी सोचने में मसला होता है, तो अब ये प्रोजेक्ट पढ़ो पूरा, इसमें से पहले एंटिटीज निकालो, इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट से अच्छा एक यूज़र बनता है, एक एडमिन बनता है, अच्छा कम्युनिकेशन है तो चलो मैसेजेस बन गई एक एंटिटी, प्रोडक्ट्स लिस्टिंग है तो एक प्रोडक्ट्स बन गई, ऑर्डर प्लेस करना है तो एक ऑर्डर बन जाएगी, रिव्यूज है तो एक रिव्यू। इस तरह 1 बाय 1 निकालना आपको। फिर पहले एंटिटीज निकालनी पड़ेंगी, फिर क्लास डायग्राम जब बनाएंगे तो क्लासेस निकालनी पड़ेंगी और उनके एट्रीब्यूट्स, फिर उनकी रिलेशन। एंटिटी रिलेशन डायग्राम की एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके रिलेशन। फिर डेटाबेस डायग्राम के डेटाबेस के टेबल्स, प्राइमरी कीज, फिर एट्रीब्यूट्स, फिर उनके रिलेशन। चैट जीपीटी ने हमें ये सारा कुछ करके दे दिया। एंटिटीज निकाल दी, उनके एट्रीब्यूट्स, यूजर आईडी, यूजर है तो उसके क्या क्या आ गए, और उनके रिलेशनशिप, तीनों चीज़ निकाल के दे दी। हमारा काम कितना आसान हो गया, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है एमएस वीयू में। हाँ ये कैसे बनती है मैं बना के दिखाता हूँ लाइव, आप थोड़ा वेट करें बस, समझे भी थी ना चीज़ को, ऐसे ही ना बस कॉपी पेस्ट करते थे। क्लास डायग्राम है तो हमें क्लासेस मिल गई, ये एट्रीब्यूट्स मिल गए और इनके मेथड्स, हाँ मेथड भी इसमें होते हैं क्लास डायग्राम में, तो ये भी आपको मिल गए, इनके रिलेशनशिप भी आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप वो खुद कुछ टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप इधर कमांड दो, हम कमांड देंगे कि हमें इसके रिलेशनशिप बताओ, वो भी बताई जाएगी, ठीक है। फिर डेटाबेस डायग्राम के लिए हमें टेबल्स के नाम मिल गए, यूजर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, फिर इसके एट्रीब्यूट्स विद देयर प्रॉपर्टीज की, ये प्राइमरी की है,
मतलब डिटेल के साथ। तो इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, हमें सब डायग्राम का इधर चीज़ें मिल गई, ऊपर हमें टेस्ट कैसे मिल गए, यूजेस सीक्वेंस डायग्राम हम बनाएंगे। अब हम 1 बाय 1 चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमें लगेगा कि यार ये चीज़ कम है, इस वीडियो को देखने का मकसद आपका यही होना चाहिए कि प्रॉपर, अब जैसे मैंने इधर एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्लास डायग्राम के अंदर रिलेशन होते हैं, तो अब हमें रिलेशन तो चाहिए। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी होती तो फिर मे भी वहाँ पे आप मिस कर जाते हो, ये चीज़ आपके लिए मसला भी जा सकती थी। तो रिलेशनशिप भी हमने इससे लिखवाएंगे कि क्लास से जितनी भी है ना उनके दरमियान में क्या रिलेशन है, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन, ये जितने भी होते हैं ये यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे 1 to many वो वाला सीन नहीं कराना आपने, तो नहीं तो अपना मसला खुद बना के बैठ जाओगे, ठीक है। और इसके ना रिलेशन नीचे मेंशन एडमिन मैनेज यूजर्स प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल, तो ये रिलेशनशिप है, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जी डेटाबेस डायग्राम पूरी है, टेबल्स मिल गए, उनके एट्रीब्यूट्स मिल गए, ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पर भी मिसिंग है यहाँ इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, तो ये भी हम इससे निकलवाएंगे, उसके बोलेंगे तो वो हमें टाइप कर देगी, ठीक हो गया जी। आई होप सो आपको समझ आ गया चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। असाइनमेंट तो बहुत पीछे की चीज़ रहेगी ना। तो अब हम चलते हैं अपनी ईआर डायग्राम बनाने पे। सो अभी मैंने बनानी है ईआर डायग्राम, तो मैंने ये डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाए हुए डायग्राम के नाम से, इसके अंदर मैं साइड डायग्राम बनाऊंगा इस वीडियो के लिए, ठीक है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। तो आप न्यू पे जाके ना एमएस विजू का डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सर्च करके एमएस विजू यहाँ से भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहीं से बना रहा हूँ, मतलब मसला कोई नहीं है, जिसे मर्जी बनाओ। अब मैंने बनाई ईआर डायग्राम, मैं नाम दूंगा ईआर डायग्राम, ठीक है। तो सेव साथ ही हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप टेम्पलेट ब्राउज भी कर सकते हैं इस तरह, एंड अगर आप ब्लैक बना के ना पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से न्यू पे जाके यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आप कर सकते हो। ईआर डायग्राम बनानी, मैंने ईआर सर्च किया, ठीक है, तो मुझे इसमें टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे यूज़ का ये टेम्पलेट है एक, यही नोटेशन हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स मैंने आपको दिखाने थे, मैंने दिखा दिए। ये वाली है एम्प्लॉय ईआर डायग्राम, ये थोड़ी सी बनी हुई होगी, इसके अंदर आप अपने नेम चीज़ें डाल के बना सकते हो। तो मतलब बेसिक बताना था, आप इस तरह टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, तो अगर आपको सिमिलर लगे तो आप यूज़ कर सकते हो टेम्पलेट बना बनाया। लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊँगा, मैं बेसिक से बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट भी कनेक्ट नहीं होता या किसी के पास ये टेम्पलेट नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये नोटेशन आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरह बना लेना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूँ, ये आपको पूरी वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब शेप्स के अंदर आपके पास कोई शेप नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का मसला बनता है कि अब मैंने ये डायग्राम बनानी है जो कि इस तरह की दिखेगी, तो मुझे ये शेप्स किधर से मिली है। तो ये बात सुने, एमएस विजू मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने का। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसकी आपने कौन सी शेप किस डायग्राम के लिए यूज़ करनी है। तो बस ये 1 मिनट आगे जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। आपने मोर शेप में जाना है, ठीक है, एंड आपका एमएस विजू ना 16 या उससे प्लस होना चाहिए वर्जन, ये याद रखिएगा, 2016 या इससे ऊपर। अच्छा जी, मोर शेप्स के अंदर जाके किसी के साथ कोई काम नहीं है, आपने सिंपल सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस में जाना है, और 3 चीज़ें हमारी 2 चीज़ें यहाँ पर डेटाबेस में से हम उठाएंगे, और 3 एक चीज़ें हम तकरीबन 3-4 चीज़ें हम इधर सॉफ्टवेयर में से उठाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे कोई काम की नहीं है शेप्स। तो डेटाबेस में कौन से हमारे काम की है, पहला ये टेंस डेटाबेस नोटेशन, जो भी इसकी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंटिटी रिलेशन इसकी सारी चीज़ें मिल गई। एक ये आपने इसको जब आप क्लिक करोगे तो टिक हो जाएगी, तो टिक होगी तो यहाँ पर वो नोटेशन शो होती जाएंगी। अच्छा जी, दूसरी कौन सी हमने इधर मार्क करनी है, ये क्राउस, ठीक है, ये हमने की। ये बेसिकली हम जब डेटाबेस डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट साइड पर आप देख लीजिएगा वो आ गया है, एंटिटीज प्राइमरी की, एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की, सेपरेटर, सारा कुछ ठीक है। नीचे वाली 2 हमारे काम की नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि अब डेटाबेस की है तो हमने ये दोनों नहीं यूज़ करनी, बस ये दोनों में चाहिए। सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे हमें क्लास डायग्राम के लिए हम यूएमएल क्लास यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे देखें क्लास सारा कुछ हमारा आ गया, ठीक है। क्लास डायग्राम के लिए हम ये वाली यूज़ करेंगे। सीक्वेंस डायग्राम के लिए जो कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में ही हमने बनानी है, वो हम यूएमएल सीक्वेंस यूज़ करेंगे, टिक कर लिया हमने। फिर एक हमें चाहिए होगा यूज़ केस डायग्राम, जो कि हमारे एसआरएफ डॉक्यूमेंट होती है, यहाँ पे हमें यूज़ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको टिक कर लोगे तो लेफ्ट साइड पे देखें एक्टर्स आ गए, यूज़ केस आ गया, सब सिस्टम जो कि हमारी सिस्टम बाउंड्री होती है वो आ गई, एसोसिएशन, जनरेशन, डिपेंडेंसी, वो एक्सटेंड, इंक्लूड, रिलेशनशिप, सारी कुछ चीज़ें आ गई। लेकिन मैं उनको रिकमेंड किया था कि आप कोशिश करें आप स्टार यूएमएल वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें, नहीं तो आप ये चीज़ भी एमएस विजू से बना सकते हैं। कौन सी चीज़, यूज़ केस डायग्राम कहाँ पर यूज़ होती है, एसआरएफ डॉक्यूमेंट में। ये तो अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसको मैं दोबारा अनटिक कर रहा हूँ। बस ये जो चीज़ें हैं ना हमने इधर से उठानी है, तो मैं फिर देख लेता हूँ, क्या पता हमारे कोई और भी काम की चीज़ हो। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस के लिए 2 हमें चाहिए थी, दोनों उठा ली। शेड्यूल के लिए भी हम जेन चार्ट बना सकते हैं एसआरएस में, वो हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे टिक कर सकते हो। लेकिन ये अभी हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में तो हम इसके लिए इसको नहीं चलते। अच्छा जी, डेटाबेस में से 2 आपने निकाल लेनी है, टिक, पहली 2 नाम पढ़ सकते हो। अगेन सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आपने
इधर से सिर्फ और सिर्फ क्लास वाली करनी है, सीक्वेंस वाली करनी है एंड दैट्स इट। अभी के लिए आपने यही करनी है। तो अब हम इनसे अपनी शेप्स बनाते हैं। हमने ईयर डायग्राम बनानी थी, तो ईयर के लिए आपकी होगी ये चंक्स डेटा बेस नोटेशन। ये जो क्राउज फुट है ये आपकी डेटाबेस डायग्राम के लिए होगी। एक मिनट मैं आपको नंबर के साथ बता देता हूँ, आपके लिए थोड़ी और आसानी हो जाए। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमने बनाने थे, 8 चीज़ें बनानी थी। टेस्ट केसेस हमने चैटजीपीटी से करवा लिए। टाइप एंड इंट्रोडक्शन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की, ये भी चैटजीपीटी से टाइप करवाई, ठीक है। आर्किटेक्चर डायग्राम हमने गूगल से निकाल लिया, यूजर इंटरफेस गूगल से निकाल लिया। 4 चीज़ें हमने ऐसे कर ली, पीछे रह गई 4 चीज़ें, वो 4 की 4 डायग्राम्स हैं। कौन सी? ई आर डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम एंड डेटाबेस डायग्राम। अब हम बनाने जा रहे हैं ई आर डायग्राम। ई आर डायग्राम के लिए हमारे पास जो नोटेशन यूज होंगी, जो सिंबल वो चेंस डेटाबेस नोटेशन यूज होंगी, ठीक है। आगे हम आते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के लिए ये यूएमएल क्लास, इसके तो नेम से क्लियर है, ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन के लिए फिर ये जो डेटाबेस की सेकंड है ना, क्राउज डेटाबेस नोटेशन, ये हमने यूज़ करनी है। एंटिटी सारा कुछ मैं करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर पीछे कौन सी चीज़ आएगी, हाँ सीक्वेंस डायग्राम। ये एक डायग्राम नहीं होगी, मल्टीपल्स बनेगी, हर यूज केस के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनती है। तो जितने यूज केसेस होंगे तो वो हमने यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम से हमने मल्टीपल एक डायग्राम बना लेंगे ना, फिर उसी पे चेंजेस करते जाएंगे और बाकी बना लेंगे। तो ये चीज़ें मेन है जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज करती है। यहाँ तक जो स्टूडेंट पहुँच जाए उसके लिए फिर बनाना मुश्किल नहीं रहता। अब हमने बनानी है जी इस तरह की डायग्राम, कैसी, ई आर डायग्राम। तो ये ई आर डायग्राम आप देख सकते हो, एंटिटीज आएंगी, उनके रिलेशंस आएंगे, उनके एट्रीब्यूट्स आएंगे। एट्रीब्यूट्स को हमने प्राइमरी भी सेट करना होता है। तो सिंपली इस तरह, मैं पूरी में भी बना के नहीं दिखाने वाला क्योंकि बड़ा ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। तो इसको वीडियो को सिंपल और शार्ट रखने की कोशिश है। तो इस तरह उठाते जाओ अपने, ये नाम है सिंपली इसके अंदर रिलेशनशिप लगाने। 2 एंटिटीज आ गई, देखिएगा ये साथ साथ जैसे ना साइज विड्थ हाइट किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट की इक्वल होगी ना, तो वो ग्रीन लाइन में शो करेगा। एम एस वीयू मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर आप स्केलिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। ये नहीं कि एक का साइज बड़ा आ रहा है एक का छोटा आ रहा है, ठीक है। देखते जाइए मैंने कितने मतलब शार्ट टाइम में मैं करते जा रहा हूँ। एक कर लिया, इसी को फिर कॉपी पेस्ट कर लो क्योंकि सबका फिर ना उसका नहीं करना पड़ता, साइज नहीं छोटा करना पड़ेगा। ये आप स्टाइलिंग है, छोटी छोटी होती है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन इसी तरह आप कर सकते हो अपने। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, होप सो आपको आइडिया होगा। इसको सारे को कॉपी करके ना इसके लिए बनाना चाह रहा था, ठीक है। ये आप अब जब इसके साथ ये अटैच हो गई ना एक चीज़, तो मैं इसको जिधर भी लेके जाऊँ ना, ये इसने खुद ही इसके साथ अटैच रहना है, ठीक है। देखें इतनी कम टाइम में ये चीज़ें बन भी गई हैं 2। इसको मैं उठा के थोड़ा इस साइड पे लेके आता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे दो यूज़र। अच्छा हम इसको नाम देते नहीं है ना, बल्कि हम देखते हैं कि हम चैटजीपीटी क्या चीज़ निकलवाई थी। चैटजीपीटी किधर है, ये एंटिटी, पहले एंटिटी हमने इसे यूज़र ली थी तो इधर यूज़र आ गया। दूसरी प्रोडक्ट्स है तो इधर प्रोडक्ट आ गया। तो यूज़र और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, यस, वन यूज़र कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हैव का रिलेशनशिप आएगा यहाँ पे, ठीक है। वन टू मैनी भी आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली है, मैं बताता हूँ क्या। ये जो रिलेशनशिप की लाइन है ना, इसके ऊपर ऑप्शनलिटी, या तो आप ऑप्शन डाल सकते हो स्टार्ट में या एंड पे, लेकिन मैं आपकी यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं करता। मैं कहूँगा यहाँ पे ये रिलेशनशिप लगाओ, कौन सा, क्राउज फुट नोटेशन से उठाओ, क्योंकि इसकी वन साइड पे वन टू मैनी होता है, मैनी टू वन, इस तरह के रिलेशनशिप यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप जूम करके देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये चीज़ उसमें नहीं होती। ये या वन टू मैनी है, इस मैनी को तो हमने खत्म करना है। इस साइड से हमने वन ऑप्शनल या वन टू वन डालना है। तो स्टार्ट में हम 1 0 है, 1 एंड मोर है, तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, एंड 1 एंड ओनली 1। तो असल में इसको दोनों साइड पे करो डिफॉल्ट पहले, ठीक है। अब हम इसके असल में बिगिनिंग पे आना चाहिए, ठीक है। बिगिनिंग हमारी ये होती है स्टार्ट, तो स्टार्ट पे इसका आना चाहिए 1 एंड ओनली 1, लेकिन ये साइड पे आ रहा है क्यों, क्योंकि ये सही से यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, हमने यूज़ को ठीक करना है ना, ऐसे तो नहीं ना गलत को गलत ही चला लें। अब इसको भी हम इसी तरह करेंगे, पहले डिफॉल्ट कर लो दोनों को, मतलब दोनों के सिंबल्स खत्म। तो अब इसकी हमने एंडिंग पे डालना है, एंडिंग पे हमने डालना है, फर्स्ट हमें मैनी चाहिए, वन आर मैनी, तो 1 और मोर, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, वन यूज़र कैन हैव मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बनेगा इस तरह, ठीक है। तो एक मिनट, इसमें कोई नहीं, यहाँ से इसका वेट भी आई हो सो आप बढ़ा सकते हो, यस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा इसको आपने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पॉइंटर करें, आई होप सो, हाँ इस पर भी आ गया, लेकिन इसमें मसला ये है ना, रिलेशनशिप भी इसने चेंज कर दिया, जो कि हमें नहीं करना। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से 1 बाई 1 वेट ही ज़्यादा कर लो सबका, जो कि इतना मुश्किल नहीं है।
अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑन, सब लाइन का वेट थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, अब ये नज़र आने में ठीक है। एक चीज़ मैंने और भी करनी है, इनका भी साइज ज़्यादा करना है, लेकिन वो बाद में करते हैं। अच्छा जी, हमने एंटिटीज 2 बनाई है। अच्छा, ये मैं सिर्फ 2 बना के दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद इधर ऐड करनी है, उनके लिस्ट भी इधर ऐड करनी है। अच्छा, इनके आप ये एट्रीब्यूट्स हैं, यूज़र आईडी इतना सिंपल है, नेम कॉपी पेस्ट जस्ट, ठीक है, ईमेल पासवर्ड, रोल वाला मैं अभी छोड़ू, या एक काम कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इसको यूज़र को इसको इधर लगाओ, रोल, ये ऊपर रोल आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सेट कर लो, इस तरह आपने खुद सेटिंग्स करनी है, वो तो अब आप कर ही लोगे, इतना मसला नहीं है। प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी, अच्छा यूज़र आईडी है हमारी प्राइमरी की, हमारी क्या है प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की को यहाँ पे सेट एज ए प्राइमरी करोगे, नहीं तो कमेंट आएगा। प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हमारी प्रोडक्ट आईडी जो है ये प्राइमरी की है, तो इसको हमने यहाँ पे डालेंगे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी क्यों है, क्योंकि जिस यूज़र ने प्रोडक्ट ऐड किया होगा, फिर जब हम फाइनल डेवलपमेंट करते हैं वो भी हमारे माइंड में होते हैं। प्राइस इमेज भी यहाँ पे साथ आपने लगाना है, तो चलो मैं लगा देता हूँ, मेरे से इरादा था कि मैं आप बाद में खुद लगाइएगा। आपकी अब जो एंटिटीज है ना, यूज़र प्रोडक्ट, ये यूज़र प्रोडक्ट ऑर्डर मैसेज आपकी डिफरेंट आएंगी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपका सारा काम सिर्फ चैटजीपीटी की है, ठीक है। आपने बस वेरीफाई खुद को जरूर करनी है कि ठीक होनी चाहिए। ये प्राइस लगा दी, ये इमेज लगा दी, अब देख सकते हैं कितने कम, अभी मैं साथ समझा भी रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इससे भी कम टाइम ये बन सकती है। अब हमने इसका फॉन्ट साइज मिनिमम हमें 12 रखना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो 12 ठीक है, लेकिन ये जो एंटिटीज है ना इनका हम ज़्यादा करेंगे, इनका हम करते हैं और इनको बोल्ड भी करना है, ठीक है। और इधर से आप इनका ये भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एंटिटीज थोड़ी डिफरेंट लग रही है, इनके ऊपर आप थीम्स भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इधर कोई थीम अभी अच्छी आ नहीं रही, अदरवाइज की थीम्स भी होती हैं, तो आप इसमें काफ़ी इसमें और चीज़ें ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। इन सबको कलर दे सकते हो, ये तो ज़्यादा ही इस तरह, ठीक है। तो इस पे अब आप कि जितनी इसकी पे इतनी अच्छी स्टाइलिंग करनी है आप करते जाओ, इसको बोल्ड कर लो, इसका भी साइज ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं है। तो इसके ऊपर आप बाकी एंटिटीज आप बनाओगे, इस तरह आपकी डायग्राम बन गई। अब इसको हमने करना है एक्सपोर्ट। अच्छा, इस फाइल को आपने ऑलवेज सेव रखना है, इसको ये डायग्राम कहाँ पे पड़ी है, मैंने डेस्कटॉप में रखी हुई है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने बताया था ना टूल्स एंड डेटा का एक फोल्डर बना होना चाहिए, उसके अंदर मैं वो भी दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने टूल्स एंड डेटा का, यहाँ पे मैंने ईयर डायग्राम रखी हुई है, ईयर डायग्राम भी उसके साथ उसकी इमेज भी, जो कि हमने तो एमएस वर्ड में डालनी है इमेज, ठीक है, लेकिन साथ में हमें एडिटेबल फाइल भी रखनी है, ठीक है। तो दोबारा मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये डेस्कटॉप पे आ गया उसी फोल्डर पे। आपने जब कंप्लीट कर लेनी है कंट्रोल एस सेव करके, कंट्रोल एस से या यहाँ से आप सेव करके दोबारा आपने क्या करना है, सेव एज नहीं करना, एक्सपोर्ट पे जाना है, चेंज फाइल टाइप पे पीएनजी में पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एंड ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। और ये सारा कुछ नेम खुद ही ले लेगा उसी फोल्डर के अंदर। इसने ये सेटिंग देख लो, एक दफ़ा ऐसी होनी चाहिए आपकी, एंड देन ओके। थोड़ा लोडिंग कर लेके इसकी आपकी यहाँ पे डायग्राम आ गई है, मैं जूम कर लेता हूँ, ये आपकी एडिटेबल फाइल है, ये आपकी वो इमेज की फाइल है जो आपके अपने अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डाली है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी भी प्रॉपर होगी, कोई कमेंट नहीं आएगा कि आपकी इमेज बुला रहा है या इस तरह का कोई मसला है। जब आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो एमएस विजू, आपको सारा काम बहुत अच्छे से होगा। तो ये हमारी हो गई डिज़ाइन ईआर डायग्राम, इसको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी सीक्वेंस डायग्राम पे। ये जो डायग्राम्स बनी हुई है यहाँ पर, ये किसी ऑनलाइन टूल से है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एमएस विजू से बनाएं। तो उससे आप बनानी कैसे है मैं वो बताता हूँ। अभी हमने देखना है सीक्वेंस डायग्राम बनाना, ठीक है। तो चैटजीपीटी ने जो हमें डेटा दिया है उसके अंदर उसने काफ़ी कम डिटेल दिया है, तो इसको मेंशन करके बता सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कि मेक सीक्वेंस डायग्राम मोर डिटेल विद फैक्टर्स ऑब्जेक्ट्स लाइफ लाइन, ये सारा आप टाइप करके, मतलब चैटजीपीटी हमें काम करके देगी, लेकिन कभी कभी इसका काम कंप्लीट नहीं होगा, जो कि देखने से आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को भी आइडिया हो जाए, ठीक है। तो हमें तो आइडिया होता है, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट को रिकमेंड किया कि कभी ऑनलाइन टूल मत यूज़ करो सारा काम करवाने के लिए। हाँ, चैटजीपीटी की हेल्प लो, लेकिन उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा मतलब इसमें आप कुछ सीक्वेंस डायग्राम बना के थिंक दी है। दोबारा देखते हैं जी, सीक्वेंस डायग्राम फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमारे हेडिंग्स आ जाएगी, एंड इसने कुछ फ्लो बताया, एक मिनट में दोबारा देखता हूँ। अच्छा, यूज़र इंटरफेस इंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल, एक मिनट, इसने ना कंडीशन इस तरह लगाई है, लेकिन इसने इस तरह से इसको लिखा है ना कि नॉर्मल रीडेबल नहीं है कि हम उसको इससे चीज़ें लेके हम बनाएं। अच्छा, इसने हाँ, इसने एक चीज़ कर दी है हमारे लिए, एक्टर्स अलग बता दिया, ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, और हमारे मैसेज का कुछ फ्लो बताया। इसको देख के हम कुछ बनाने की ट्राई करते हैं, तो आपको भी आइडिया होगा कैसे करना है। अगेन वही करना है, सीक्वेंस इसमें एमएस विजू का डायग्राम बनाओ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि सीक्वेंस डायग्राम एक नहीं बनेगी, मल्टीपल्स होंगी।
जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन के लिए प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, लेकिन 8 10 12 होती हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, शायद मैं दे रहा हूँ सीक्वेंस डायग्राम 1 दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक डायग्राम, मैं तो कहता हूँ हर डायग्राम की एडिटेबल फाइल अलहदा बनाओ। फ़ायदा ये होने आपको कि किसी बाद में हर एक को दोबारा चेंज कर पाओ। नहीं तो पूरी अगर कोई एक फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट आपसे गलत बना, इंस्ट्रक्टर ने कमेंट किया कि ये ऑब्जेक्ट साइड डायग्राम में चेंज करो, फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो हर डायग्राम की एक डिफरेंट फाइल बनाओ MSVU की, और उसको सेव करो, और एक्सपोर्ट करने के बाद उसको ऐसे सेव रखो। ये नहीं कि आप उसको एडिट करके दूसरी बना लो। तो इसको इधर से हम करेंगे, एक मिनट, शेप्स मैं आपको ऐड करवा चुका हूँ पहले। तो अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा अपना UML सीक्वेंस डायग्राम की शेप्स पे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्टर्स एक हमने डालना है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हमारा एक्टर होता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मिनट, ठीक है। तो आप आइडिया किधर से लेना है, ChatGPT से। एक्टर हमारा न्यू एक यूज़र है, या न्यू यूज़र आप कह सकते हो। ऑब्जेक्ट यूज़र इंटरफेस, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड डेटाबेस था, डेटाबेस। तो ये हमने चारों चीज़ें रख ली। यूज़र दो या न्यू यूज़र, तो चलो न्यू यूज़र हम देते हैं एक्टर को नेम, एंड यूज़र इंटरफेस देते हैं इसको। इनका ना साइज नहीं, इसलिए ये बाहर आ रहे हैं। साइज हम इनको ज़्यादा दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लास्ट पे डेटाबेस है, ठीक है। तो आई होप सो ये भी यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक्टर, ये हमारे बाकी ऑब्जेक्ट्स, ये इनके नीचे लाइफ लाइन है, ठीक है। एक्टिव हम इसको जब करना होगा तो हम इसके ऊपर ये एक्टिवेशन इस तरह डालेंगे, ठीक है। इसको फिर हम ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको डाल, ठीक है। अच्छा जी, यूज़र इंटर, ये हमारा एक मैसेज आएगा। मैसेज हमने अभी उठाया, ये फॉर एग्जांपल हमने ये लगाया, ठीक है। अच्छा, जो टेक्स्ट मेरे पास काफ़ी था ना, मैंने जो Ctrl+V किया, मतलब पेस्ट किया, तो इस मैसेज के ऊपर वो टेक्स्ट आ गया। तो ये एक हमारा चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हमारा सिस्टम वैलिडेट इनपुट, ये हमारा सिस्टम, एक मिनट, फिर दूसरा मैसेज हमने यहाँ से डालना है, ठीक है। ये आप थोड़ा बहुत आप खुद देखते जाइएगा कि किधर से हमने कंडीशन, ये कंडीशन है, कंडीशन कैसे हम डालेंगे मैं बताता हूँ। ये ठीक है, ये ऑप्शन है कंडीशन के लिए, ऑप्शनल फ्रेगमेंट है हमारे पास, अल्टरनेटिव है, अदर है, एंड ऊपर हमारे पास लूप भी है। यहाँ पे हम ऑप्शन डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव के अंदर नहीं, अल्टरनेटिव इधर नहीं आने वाला, तो दैट्स इट। इधर आप अपनी कंडीशन डालेंगे, इफ इसको ईमेल दे दो, नहीं तो मसला अपना इसमें डिटेल नहीं जाने की जरूरत, ठीक है। एंड क्या मैसेज, शो एरर मैसेज, ये रिटर्न मैसेज हमारा होगा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये डायग्राम बनेगी, ठीक है। इसमें मेरी ऐसी बात है, मेरी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको बनाने का तरीका ये होता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन के अंदर का मैसेज है, ये कंडीशन के अंदर ही रहना चाहिए। अब जैसे कि ये इससे बाहर नहीं, इस बॉक्स के अंदर। एंड इफ वैलिड यूजर स्टोर, अच्छा, यहाँ पे हम मैसेज करेंगे कंफर्मेशन, कंफर्म सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अगर रेट एरर शो नहीं करता तो फिर इधर बाहर आएगा। यहाँ पे हमने एक मिनट, इधर से हम रिटर्न से करवाएंगे, यहाँ से डेटाबेस से। मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह यूज़र इंटरेक्ट करेगा अपना यूज़र इंटरफेस के साथ। यूज़र इंटरफेस से हमने डेटा रजिस्ट्रेशन करना है, सिस्टम हमारा चेक करेगा, वैलिडेट करेगा डेटाबेस से सिस्टम डेटा हमारा, और डेटा वैलिडेट करने के बाद यहाँ से रिटर्न आएगा इस कंडीशन के अंदर। और अगर एरर होगा तो मतलब ईमेल एग्जिस्ट करेगी ऑलरेडी, तो वो एरर शो करेगा, नहीं तो कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा, ठीक है, यूज़र इंटरफेस को सिस्टम। तो ये जो वैलिडेशन करेगा ये सिस्टम करेगा डेटाबेस, दैट्स इट। तो ये आपकी पहली डायग्राम बनेगी, इसका नाम आएगा और डायग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन या सीक्वेंस डायग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको आपने सेव कर लेना है। अभी इस पर एडिटिंग आप कर सकते हो, स्टाइलिंग डिजाइनिंग इस पर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें आप। फाइल साइज़ कम ज़्यादा करें, कलर कोई देना चाहे तो आप कलर दे सकते हैं। और मेन चीज़ ये कि आपने इसको ऐसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। इसमें सभी गलतियाँ रिमूव करने की ज़रूरत भी है।
तो अगर आप अच्छा सीक्वेंस डायग्राम 1 का नेम दे सकते हो उससे। तो मैं ये कहता हूँ बजाय इसके कि आप ऐसा करें कि नेक्स्ट डायग्राम पे जाएं, ये आप इसके साथ मैच करिएगा। इसके अंदर जो शो एरर मैसेज, शो सक्सेस मैसेज एक्सेट्रा, यस नो, तो ये कंडीशन आप लगाते रहिएगा और इस पर काम करिएगा और भी, ठीक है। सेकंड है लॉगिन के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी के ऊपर आप लॉगिन की चीज़ें अप्लाई करो, जैसा कि लॉगिन क्रीडेंशियल, यूजर इंटर लॉगिन क्रीडेंशियल, ये कॉपी करूँ मैं इधर डालूँ। पहले क्या था, यूजर इंटर रजिस्ट्रेशन क्रीडेंशियल नहीं डिटेल, अब मैंने ये डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। इस फाइल को आप इधर क्लोज कर दो, ठीक है। बताता हूँ, अब सारी फाइल न्यू बनाने की जरूरत नहीं है। इसी को कॉपी पेस्ट करो, इसको रीनेम करो, इसको 1 दिया था तो इसको 2 दे दो, या इसको पहले वाले को रजिस्ट्रेशन दिया था इसको लॉगिन दे दो, एंड देन इसको ओपन करो। अब इसके अंदर एडिटिंग करो। क्यों? क्योंकि अब जब हम एडिटिंग करेंगे हर फाइल हमारी अलग बनेगी। तो ये हमारी इधर लॉगिन आ जाएगा। एक मिनट, इधर से नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने अब कॉपी किया है, पहले वो फाइल कॉपी थी, ठीक है जी। ये हो गया सिस्टम वैलिडेट्स इनपुट, सिस्टम वैलिडेट इनपुट्स। अगर क्रेडेंशियल इनकरेक्ट है तो शो एरर हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड, तो हमने यहाँ पे मैसेज की जगह रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड कर दिया, दैट्स इट। तो ये हमारी लॉगिन की बन गई। तो मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये सीक्वेंस डायग्राम्स भी बनाना मल्टीपल, लेकिन ये इसमें मैंने अभी कोई स्टाइलिंग नहीं की इतनी अच्छे वाली। अच्छा, एक काम और भी जो मैंने नहीं किया, एक्टिवेशन। यहाँ से हम इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है, और ये हमारा यहाँ तक चलने वाला है। थोड़ा आगे भी चला सकते हो, मसला कोई नहीं, यहाँ तक, ठीक है। ये एक्टिवेशन डालना इस पर बहुत ज़रूरी है। चले इसको यहाँ तक आने दें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप एक डाल सकते हो एक्टिवेशन, बट बताना ये मकसद है एक्टिवेशन हम कहाँ पे डालते हैं, जहाँ से हमारे मैसेज स्टार्ट हो रहे हैं और फिर जहाँ पे हमारे एंड होगी तो वहाँ पे हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो जितनी आगे ये कॉम्प्लिकेशन आएंगी इसकी डायग्राम्स की, उसके रिगार्डिंग हम इसकी लाइफ लाइन्स ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह यहाँ से देख के आप अपनी सीक्वेंस डायग्राम्स आई होप सो बना लोगे। तो मेन चीज़ है आपकी बनाना, और आप जितना अच्छा इस पर काम करते रहोगे आपकी नीचे बनेगी, जैसी बात है। ये तो मैंने एक चैट कमांड की और काफ़ी टाइम कम है टाइम, तो मैं इस पर इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। और इसके अंदर ऐसी समझाने वाली कोई चीज़ नहीं। हाँ, मैसेज समझा देता हूँ। ये जो मैसेज होता है ये रिस्पॉन्स का वेट करता है, सिक्रोनियस मैसेज होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स का वेट करेगा। इसका जो एरोड है इसकी साइन ये होता है कि ये फील्ड होता है, मतलब ये ब्लैक है पूरा, ये एसिक्रोनियस मैसेज होता है। इसका एरोड फील्ड नहीं है, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मकसद ये होता है कि ये रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता, ये प्रोसीड को आगे प्रोसीड करता है नीचे, ठीक है। दोनों को मैं भी डिलीट करता हूँ। एक तीसरा है जी सेल्फ मैसेज। ये एक ऑब्जेक्ट का अपने साथ ही मैसेज होता है कि मतलब उसने मैसेज खुद को ही भेजा है। ये हम समटाइम ऐसा समझें कि कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया है जो कि अब जिस एक सिस्टम ने अपने अंदर ही कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म किया, किसी फंक्शन को कॉल किया, मतलब बाहर से किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन नहीं की, तो वो सेल्फ मैसेज में आएगी, ठीक है। रिटर्न मैसेज क्या करता है, डेटा या कुछ भी चीज़ अगर रिटर्न करनी है तो हम रिटर्न मैसेज में डालेंगे, ये डैश में जाए, ये डैश एरो होता है, ठीक है। ये सॉलिड लाइन नहीं होगी। मैसेज की टाइप भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। एक्टर, ये हमारा एक्टर है जिसके ऊपर पर्सन सा बना होगा। बाकी हमारी ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये कैसे पता चलना है ये हम सारा चैट जीपीटी से करवाएंगे। एक्टिवेशन उठा के डाल दिया, जहाँ जहाँ पे हमारे मैसेजेस होंगे वहाँ पे वो हमारी लाइन एक्टिव होनी चाहिए। ये हमारी ये लाइफ लाइन है, हमारी ये सारी लाइफ लाइन है। ये डाटेड यूज़र, ये हमारी न्यू यूज़र जो है ना एक्टर, इसकी लाइफ लाइन है। ये हमारी यूज़र इंटरफेस की डाटेड जो है ये लाइफ लाइन है। और ये जो ऊपर है ये एक्टिवेशन लाइन कह लें या एक्टिवेशन से बोल लें, ये, ठीक है। चीज़ें सारी क्लियर है ना, क्या चीज़ कैसे है। अब डायग्राम तो ऐसी बात है, आपका प्रोजेक्ट पता नहीं कौन सा होना है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम्स बनानी है, दैट्स इट। और कैसे बनानी है, सारा डेटा चैट जीपीटी से निकलवाना मैंने बता दिया, और क्या बताऊँ, ठीक है। इसको भी आपने एक्सपोर्ट कर लेना है और इसको किस तरह सेव करना है, 2 के नेम से डायग्राम 2 से, या डायग्राम फॉर लॉगिन, ठीक है। तो ऑलरेडी सीक्वेंस डायग्राम फॉर 2 इस तरह आप इसको सेव कर लो। जब सेव हो जाए थोड़ा वेट करने के बाद इसको आप क्लोज कर सकते हो, पहले नहीं करना। तो अभी इसको मैंने डॉट सेव इसलिए किया क्योंकि वो मैंने मैसेज चेंज। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया हुआ है टूल्स एंड डेटा के अंदर। टूल्स एंड डेटा के अंदर सारा डायग्राम मैंने ओपन है, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम मल्टीपल होती है ना, तो मैंने एक फोल्डर के अंदर रखी हुई है। यूजर डायग्राम इंटरफेसेस भी बहुत एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब मल्टीपल, तो इनके लिए डिफरेंट फोल्डर। तो आप भी ऐसा करें कि ये जो डायग्राम्स बन रही हैं सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 क्योंकि फोल्डर में रखते जाए। तो आई होप सो कि आपकी सीक्वेंस डायग्राम को भी बनाने का तरीका पता चल चुका है यूजिंग MSView, और इनकी आप एडिटेबल फाइल भी मेंशन करिए और मेंटेन करिएगा। पहला हमारा हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है। आर्किटेक्चर डायग्राम में आपको आईडी समझा चुका हूँ, गूगल से जाके कैसे लेनी है। इसको भी मैं आप क्लोज करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था जब मैं चैट जीपीटी के साथ काम कर रहा था इसी वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं क्लास डायग्राम पे। बस
आधी वीडियो समझी होगी, आधी रहेगी। अब आसान है, अब इतना मुश्किल नहीं होना, कब बेसिक चीज़ समझा आ चुकी है। तो अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ जी क्लास डायग्राम पे। पहले तो चलते हैं ना ChatGPT ने हमें क्लास डायग्राम की क्या चीज़ दी है, कुछ अगर उससे और चीज़ें भी लेनी है तो उससे बताएंगे। किधर है हमारी क्लास डायग्राम, एक मिनट। टेस्ट केसेस, सीक्वेंस डायग्राम्स, ये क्लास डायग्राम भी ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी है इसके, लेसेस आई थिंक नहीं है सिर्फ। नहीं, इसमें इसने सही से नहीं किया, दोबारा भी उसने रिलेशनशिप डाले हैं लेकिन 1 to many डाले हैं हमने, फिर वो नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ, हमें चाहिए एग्रीगेशन। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्लास डायग्राम, ये चीज़ हमारी जो क्लास डायग्राम होती है उसके अंदर कौन कौन से रिलेशन यूज़ करते हैं, वो होते हैं बेसिकली एग्रीगेशन, कंपोजिशन, वो वाले, ठीक है, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें। अब हमें इनके चाहिए नेम्स। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे नेम मिल जाए मैं सारे कॉपी पेस्ट कर दूँ, क्योंकि जितने मुझे याद है इसके अलावा भी होते हैं ये एसोसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन एंड, एक मिनट, ये मैंने की कॉपी, इसको मैं कमांड को चेंज करने लगा ऊपर जाके, एड रिलेशनशिप्स, ब्रैकेट में मैं डालूंगा नेम, बल्कि नहीं हाँ, हमें यहाँ पे चाहिए जो हमारे मैक्सिमम रिकमेंडेड होते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे वो दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्लासेस आ गई, पेरेंट क्लास हमारी यूज़र एक है, इसके ये एट्रीब्यूट्स भी उन्होंने दे दिए दोबारा से, मेथड्स भी दे दिए, बायर क्लास दे दी, इसके मेथड्स दे दिए, रिलेशनशिप साथ ही दे दिया, ठीक है, सेलर, एडमिन, ऑर्डर, क्लास, एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट्स, रिलेशनशिप्स, हर क्लास भी हमने इसने हमें दे दी, एंड देन उसके एट्रीब्यूट्स भी। इसने बड़ा डिटेल कर दिया, इसने डिटेल काफ़ी कर दिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा शार्ट करवाते हैं। नहीं, इसने अब जो शार्ट, हाँ ठीक है, बल्कि यूज़र, ये हमारी क्लास, एट्रीब्यूट, मेथड्स, और ये हमारा रिलेशनशिप, दैट्स ग्रेट, बस हमें इतना ही चाहिए था, ठीक है। तो हम अब बनाने पे जाते हैं। इसी तरह सेम सिंपल है जी, अपना MS वीडियो की फाइल बनाएंगे, इसको नाम क्या देना है जी, क्लास डायग्राम। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ चीज़ जो हुई है अभी, जो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। ये हमारी फर्स्ट सीक्वेंस डायग्राम बन है, ये हमारी सीक्वेंस डायग्राम सेकंड बनी है, लेकिन देखें इसकी फाइल कैसे सेव हुई है, एक लाइन सी सेव हुई है बस। इसकी पता है इसमें क्या होता है, जब हम MS वीडियो के अंदर कोई चीज़ सेव करते हैं ना, ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जब मैं Ctrl+S कर रहा हूँ तो ये तो पूरी फाइल सेव होगी, लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ना हो कि ये वाली चीज़ सेलेक्ट हो, अगर मैं अब एक्सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ ये वाली चीज़ इमेज में जाएगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, ये मैंने एक्टर सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं जाके एक्सपोर्ट करता हूँ तो देखना आप क्या होना है। तो इसको मैंने दोबारा 2 पे किया, तब ये कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं कहूँगा यस, रिप्लेस इट, सेव। अब इधर आके देखो, अब देखो ये सीक्वेंस डायग्राम सेकंड में ना मेरे पास सिर्फ वो एक एक्टर क्यों आया, मुझे तो पूरी डायग्राम चाहिए। तो इसका मेथड ये होता है, जब भी MS वीडियो में काम कर रहे हो, फाइल को एक्सपोर्ट करने से पहले ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्लिक करो, या Ctrl+R कर लो, Ctrl+A करोगे तो Ctrl+R, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, Ctrl+A करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। अब सारी चीज़ें सिलेक्ट है तो अब एक्सपोर्ट करो, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है। ब्लैक स्पेस पे यहाँ पे कहीं पे ये खाली जगह है वहाँ पे क्लिक करो, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो, तब एक्सपोर्ट करो, तब सही से एक्सपोर्ट होगा। अब मैं दोबारा सेव करूँगा, यस करूँगा एंड ओके नीचे। अब मैं रिफ्रेश करूँ, अब देखेंगे अब हमारी सेकंड डायग्राम प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट हुई है। ये चीज़ भी बस मैंने देख ली, तो मैं समझाता चलूँ। अच्छा जी, क्लास डायग्राम के हमने इधर किधर बनाई है, ये तो क्लास डायग्राम के लिए मैं पहले बता चुका हूँ हमने कौन सी शेप्स यूज़ करनी है, ठीक है। अब चाहो तो इधर से टेम्पलेट भी ले सकते हो, नेट कनेक्ट होगा, सर्च करो क्लास, तो आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट मिल जाएंगे। UML क्लास मिल गया है, बस हमें ये वाला इस तरह का कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट को समझाना चाहूँगा बेसिक से, ठीक है। मतलब अगर किसी के पास टेम्पलेट नहीं भी अवेलेबल, तो उसने ना यहाँ पे ये वाली यूज़ की है, UML क्लास, यही सारे एलिमेंट्स यूज़ किए, लेकिन वहाँ पे कुछ टेम्पलेट है, थीम है, थोड़ी डिज़ाइनिंग आई थी, दैट्स इट। अगर आप कर सकते हो तो टेम्पलेट यूज़ कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा तो काम है स्टूडेंट को बेसिक समझाना, जिनका पार्ट अवेलेबल नहीं है या उनका वर्जन नहीं सपोर्ट करता या नेट नहीं है या वट एवर, ताकि उनको ये बात बेसिक से होने चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि टेम्पलेट मिल भी जाएगा तो ये चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए ना। तो सबसे पहले क्लास,
ये हमारे क्लास का है। इस तरह हम अपनी क्लास ऐड करेंगे, उसको मैं अगर जूम करके दिखाऊंगा तो ये मेंबर्स के नेम आ रहे हैं, ठीक है। मेंबर और भी ऐड करने उठा के इस तरह डालते जाओ, ठीक है। ठीक है, मेथड्स ये हमारे सेपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बीच में लाइन ऐड करनी है, लेकिन हमने कोई नहीं ऐड करनी, हमने एक ही ऐड करनी होगी। लाइन से ऊपर हमारे एट्रीब्यूट्स, लाइन के नीचे हमारे मेथड्स। एक मिनट, इंटरफेस भी हमने कोई नहीं इतना नहीं यूज़ करना। मेंबर हो गया, सेपरेटर समझ आ गई, एंड ये हमारे पैकेज नेम भी नहीं बिल्कुल। हाँ, बाकी फिर हमें रिलेशनशिप यूज़ करने होगी। इनहेरिटेंस, इंटरफेस रियलाइजेशन, एसोसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन, एग्रीगेशन, डिपेंडेंसी, कंपोजिशन, वो हम कौन सी यूज़ करेंगे वो भी हमने चैटजीपीटी से ही पूछे, ठीक है। काम खुद नहीं करना, सारा चैटजीपीटी से करवाना है, हाँ चीज़ें खुद बनानी है। अच्छा, हम दो एक क्लासेस भी बना लेते हैं, फिर उनके दरम्यान में कोई रिलेशनशिप भी बना लेंगे। तो हमने एक बनाई थी यूज़र, एक हमने बना ली बायर, ठीक है। वैसे यूज़र की ही भी 4 क्लास होंगी, बायर, सेलर एंड एडमिन। प्रोडक्ट है तो इसकी कुछ होंगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसी की ही एग्जांपल लेता हूँ, बायर। मैं इसी एग्जांपल के साथ मैं ये क्लास डायग्राम वाला टॉपिक खत्म करूँगा। सेलर एट्रीब्यूट्स मैं ना डालूँ तो ज़्यादा बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग, तो इतना मतलब डिटेल डालने की जरूरत है नहीं। इनके सारे मेथड्स ही हैं। अच्छा, इनके एट्रीब्यूट्स नहीं है, एट्रीब्यूट ना होने की वजह एट्रीब्यूट सारे हम यूज़र से उठाएंगे। यूज़र आईडी, नेम, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, ये माइनस खत्म नहीं होना चाहिए। माइनस क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर होता है। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे दो टाइप होते हैं क्लास डायग्राम के अंदर। प्राइवेट दो के नहीं होते, मल्टीपल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो यूज़ करेंगे। माइनस होते हैं प्राइवेट के लिए, एट्रीब्यूट्स को माइनस देते हैं, हम एट्रीब्यूट्स को रखते हैं प्राइवेट क्लास के अंदर, कि बाहर से कोई क्लास एक्सेस ना कर सके। मेथड जो हमारे होते हैं वो प्राइवेट, हमने पब्लिक रखना होता है, उसको प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही भी नेम भी हमारा एट्रीब्यूट है, तो हमने इधर माइनस डाला। मेथड्स के साथ हम प्लस डालेंगे। प्रोटेक्टेड के साथ आई थिंक हैश आता है, और भी होते हैं, लेकिन जो आपकी नीड क्या है मैं आपको वो बताऊंगा, कॉम्प्लिकेट क्यों करूँ आपके लिए। अच्छा, मेथड्स के लिए ना ये साथ ब्रैकेट्स भी आएंगे, रजिस्टर, लेकिन याद रखना पहले सिंबल फिर ये प्लस डालो। अब लॉगिन है तो प्लस फिर लॉगिन, नीचे इधर से और ऐड करते जाओ, ठीक है। मेथड हमारे एक ही रह गया, एट्रीब्यूट्स हमारे अभी तक सारे रहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को अब नहीं, जितने आपको चाहिए नजर। अच्छा, मैं अभी के लिए इतनी काफ़ी करता हूँ, ठीक है। काफ़ी है, इतना मतलब डिटेल में क्या जाना, वीडियो लेंथी हो रही है। इधर से पहले माइनस फिर ईमेल, काफ़ी। अच्छा, रोल मैंने एक एक्स्ट्रा डाला है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारी यूज़र की क्लास बन गई। अब इनकी जो रिलेशनशिप हमने बनाना है, लेकिन बताता हूँ पहले इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर लें कि फॉन्ट साइज ज़्यादा करना है हमने 12, ठीक है। और जो हमारी ये मेन है ना, ये इसको मैं चाह रहा हूँ कि बोल्ड भी हो जाए, एंड इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह रहा था ना, इसका ना फॉन्ट, ठीक है। और इसको सेंटर, अच्छा इसका मैं करता हूँ मेट डिस्प्ले का, हाँ ठीक है। सिलेक्ट ऑल, फिल मैं कर रहा हूँ इस कलर से, इसको कलर कुछ दफ़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, याद आया कि मेथड्स हमने ये ऐड करने हैं सारे इनके अंदर, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स इनके नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर समझाता हूँ। इस तरह आपने क्लासेस बनानी है, उनकी एट्रीब्यूट्स के साथ माइनस आएगा, फिर सेपरेटर डाल के इधर से उठा के फिर नीचे उसके साथ प्लस आएगा सारे मेथड्स के साथ, और मेथड के साथ हमारी ब्रैकेट्स भी होंगी, ठीक है। तो अब हम एक जो चीज़ आपको समझाने लगे रिलेशनशिप। यहाँ पे बताया हुआ है कि जनरलाइजेशन हमने यूज़ करनी है, जिसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं, तीनों के साथ, क्योंकि ये हमारी पेरेंट क्लास है यूज़र, और ये तीनों यूज़र्स होंगे तीन टाइप से, बायर, सेलर, एडमिन। तो इस तरह हम जनरलाइजेशन यूज़ करेंगे इन तीनों क्लासेस की यूज़र के साथ। तो जनरलाइजेशन किधर है, या फिर जनरलाइजेशन भी इसको कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इनहेरिटेंस अगर आप देखी जाए तो इधर मैंने ये वाली, ठीक है। तो एक मिनट, ये लिस्ट आप सबके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है।
कॉपी, इसको भी कलर आप अपनी डायग्राम के साथ का दे सकते हैं, और इसका लाइन वेट भी आप ज़्यादा करेंगे। तो मैंने इसको फॉर्मेट कॉपी किया, फॉर्मेट कॉपी करेंगे तो जिस पर क्लिक करते जाएंगे उस पर वो फॉर्मेट अप्लाई होना चाहिए, वैसे क्यों नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस सेव। ये एक डायग्राम बना, एक दो क्लासेज आए थे, आपने यूज़र की तरह आपने नीचे भी ऐड करनी है प्रोडक्ट ऑर्डर्स। अच्छा मेरी मेन बात सुन लें, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड की हैं, आपके हो सकता है वो सिंपल दे, दोबारा से इसको ट्राई करोगे तो सिंपल आ जाएंगी। मेन बात सुने कि क्लास डायग्राम बनाते हैं आपको क्लासेस चाहिए होंगी, उनके नेम, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, और उनके फिर क्लास के दरमियान में रिलेशनशिप्स, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर ये अगर वो ना भी देता ना, एक यूज़र की क्लास बना दे, जैसे यह डायग्राम हमने बनाई थी, यूज़र की क्लास, प्रोडक्ट की क्लास, मैसेज की क्लास, इनकी क्लासेस बना दे, कुछ एट्रीब्यूट और कुछ मेथड्स, दैट्स इट, आपकी डायग्राम एक्सेप्टेड है। सेव करने के बाद एक्सपोर्ट कर लो जी, सिंपल सी चीज़ है। ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट आपने खुद करनी है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मकसद आपको समझाना है, तो आई होप सो समझ आपको आ चुकी होगी। ठीक है, तब देखें ये क्लास डायग्राम के पास साथ हमारी क्लास डायग्राम आ गई, लेकिन ये होगा कि आप इसको जितना भी जूम करेंगे इसमें आप क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, देखते हैं हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी है। ये तो फंक्शन रिक्वायरमेंट है, क्लास डायग्राम होगी। अब हम आते हैं डेटाबेस डायग्राम पे, और फिर लास्ट में हमारे टेस्ट केसेस रह जाएंगे। डेटाबेस डायग्राम के लिए भी आपने सिंपली क्या करना है, MSVU की फाइल बनाओ, DB डायग्राम दे सकते हो डेटाबेस, लेकिन मैं पूरा ही टाइप करता हूँ डेटा बेस डायग्राम। ठीक है, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो फिर नोट कर दीजिएगा जल्दी में। अच्छा जी, अगेन आप टेम्पलेट में जाके सर्च कर सकते हो डेटाबेस, तो आपको डेटाबेस की डायग्राम मिल जाएंगी, टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जैसे कि सब डायग्राम में कर रहा हूँ, खुद बनाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपने फर्स्ट वाली भी सिलेक्ट कर लें और सेकंड वाली भी। ये 10 डेटाबेस लोकेशन एंड क्रॉस, ज़्यादा हमने यूज़ सेकंड वाली करनी है। तो डेटाबेस डायग्राम के अंदर हमने पहले यहाँ पर एंटिटीज़ है ना, आप एंटिटीज़ को ऐसे टेबल देखो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल्स बनाने, ये टेबल होगा, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, प्राइमरी की सबसे पहले, बाकी बाद में। तो ये इस तरह। ठीक है, इसको बाद में स्टाइलिंग अपनी मर्जी की देना, कोई मतलब इसमें रिकमेंडेड नहीं है। ये रिलेशनशिप्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये इधर इस तरह। अच्छा, अब ये तो मैंने ऐसे रैंडमली डाले हैं ना, इसको मैं देखता हूँ जी हमने ChatGPT से कैसे, हमने उसको ये डायग्राम कभी तो बोला था ना, देखते हैं ये डायग्राम उसने हमारी कैसी बनाई थी। ये वाली टेबल्स आ गए ना, डेटाबेस, सॉरी ये डायग्राम मैं बोलूँ, आई थिंक सॉरी, डेटाबेस डायग्राम की मैं बात करूँ। वैसे आपकी चीज़ सामने ओपन है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बोलने में समटाइम मिस्टेक हो जाती है। डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम या डेटाबेस डायग्राम वट एवर, डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, टेबल्स, उनकी कॉलम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, कॉलम की सॉरी टेबल्स के दरमियान। तो टेबल्स, यूज़र टेबल, प्रोडक्ट टेबल, और ये टेबल का वर्ड यूज़ नहीं करना है, इसने ऐसे ही बस कर दिया, आपने सिर्फ लिखना है यूज़र, प्रोडक्ट, इस तरह। ठीक है, तो एक हमने यूज़र, एक प्रोडक्ट, ये तो हमारा मेन हो गया। इसको सिलेक्ट करोगे ना तो पेस्ट करोगे ना, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, कंट्रोल C, इधर आके इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल V, तो कॉपी। ये तो इसको आप ओपन करके इस तरह भी कर सकते हो, मसला कोई नहीं है, अभी गलत है इस तरह। अच्छा जी, एट्रीब्यूट, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी हमारे सामने क्या है, प्राइमरी की, तो इसको हमने यहाँ पे डाला है प्राइमरी की में, नेम कॉपी पेस्ट, ईमेल कॉपी की, इधर आके पेस्ट। अब हमें और एट्रीब्यूट चाहिए, कोई मसला नहीं है, इधर से उठाते जाओ, इधर नीचे ऐड करते जाओ। नहीं तो इधर की एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करो, कॉपी, कंट्रोल C, कॉपी बोल रहा हूँ मतलब कंट्रोल C है, मैं बोल भी इस रहा हूँ, स्टूडेंट कन्फ्यूजन ना हो कि ये चीज़ें कैसे ऐड होती जा रही है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V करते जाओ जितने आपको चाहिए, हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, ईमेल के बाद हमें बस 2 ही चाहिए, बस मैं 2 ही रखता हूँ। पासवर्ड, अच्छा इसको आपने ना सेलेक्ट करना है एट्रीब्यूट को, नहीं तो ये ऊपर ऐसे ना हो कि ये ऊपर जो क्लास का नेम है ना उसको ना चेंज कर दे। आपने सिर्फ ये लिखना है रोल, यहाँ पे जो साथ आ रहे हैं ना बायस, ये नहीं यहाँ पे लिखना, ये बस जब डेटाबेस डेवलपमेंट में बनाते हैं वहाँ पे काम की चीज़ है। अच्छा, ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, प्रोडक्ट की, ठीक है, ये है फॉरेन की यूज़र आईडी, तो यहाँ पे लिखो, तो बेहतर है आप डायरेक्ट में लिख दो FK, ये होता है स्टैंड फॉर फॉरेन की, तो टीचर को पता चल जाएगा ये फॉरेन की है। नेम के बाद हमारे 3 है, 3 हमने बना ली, नेम, कंडीशन, पहले आप इस तरह टाइप करते हो, ठीक है चीज़ें, बाद में फिर स्टाइलिंग करते हो, पहले स्टाइलिंग पे नहीं टाइम वेस्ट करना। अब सारा हो गया, सिलेक्ट ऑल किया, तो साइज कम है, हम इसको 12 देंगे। ठीक है, इसको आप टाइम नॉर्मल में भी कर सकते हो, क्या बल्कि हम इसमें करते हैं कि सबसे बेहतरीन फॉन्ट है। अब मैंने सिर्फ इसके ना मेन हेडिंग चेंज करनी है, ये वाली, ये अब तो ये काफ़ी अच्छा क्लियर हो गया।
ठीक है, ये हमारे यूज़र, बल्कि ठीक है यही है, एक हमारी यूज़र की क्लास हो गई और एक हमारी प्रोडक्ट। इनको कलर भी हम दे सकते हैं बैकग्राउंड, लेकिन नहीं देना, बेहतर है जो पहले है ठीक ही है। अच्छा, इस स्टाइलिंग को भी सर ने नहीं देखना कि आप कितनी स्टाइलिंग कर रहे हो। हाँ, फॉन्ट साइज कम है तो बड़ा करो ताकि क्लियरली नजर आए। बाकी क्या कलर है ऐसे नहीं तो आप इसको पिंक करते रहो, ग्रीन करते रहो, येलो करते रहो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चीज़ों पे। आपकी क्लास होनी चाहिए अच्छी सी बनी हुई है, अच्छी एट्रीब्यूट्स पूरे हैं, कॉलम पूरे हैं, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है। हाँ, इसका साइज आप कम है, इसका भी आपने लाइन में जाके वेट ये इतना करना है ताकि क्लियर नजर तो आए ना रिलेशनशिप यूज कौन सा हुआ है। रिलेशनशिप भी हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और यूजर में क्या बनता है। वैसे बनेगा नॉर्मली यही, वैसे द मिसिंग है, लेकिन वन यूजर कैन प्लेस, अगर प्रोडक्ट प्लेस करने की आए तो मल्टीपल है, बाय करने की भी आए एज ए बायर तो फिर भी मल्टीपल है। तो इसका जो रिलेशनशिप बनता है वन टू मैनी ही बनता है, तो वो ऑलरेडी लगा हुआ है कि एक यूजर एक से लेके मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने प्रोडक्ट की बनाई, अब ऑर्डर का एक टेबल बनाएंगे, एक मैसेज का टेबल बनाएंगे, रिव्यू का टेबल बनाएंगे, एडमिन का टेबल बनाएंगे। जैसे इसके नीचे इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैंने ऑर्डर का नाम दिया। अच्छा, एट्रीब्यूट पे डाल लेंगे ऑर्डर आईडी, बायर आईडी। अगर प्राइमरी की है तो उसके साथ ये पी के लिखा हुआ होगा। अगर दो प्राइमरी कीज हैं लेकिन जो कभी भी नहीं होती, वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइमरी की डिलीट हो जाए तो कैसे ऐड करनी है, इधर से उठा के ये प्राइमरी की का भी ऑप्शन साथ में है, इधर मसला कोई नहीं, ठीक है। तो वैसे प्राइमरी की एक ही होगी, ये याद रखना। फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है, प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रो को, एक रिकॉर्ड को, एक टपल को एक टेबल में से। रो, रिकॉर्ड, टपल तीनों सेम चीज़ें हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें होती हैं, मतलब हमारी चीज़ें एक जगह नहीं समझा सकते। अच्छा जी, यूज़र का डेटा टेबल हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, ऑर्डर का हो गया, मैसेज का हो गया, रिव्यू एंड एडमिन रह गया। इसी तरह आपने कॉपी पेस्ट नीचे करना है। अच्छा, आप देखिए ये सिर्फ ऊपर से इसने टाइटल कॉपी किया है, पूरी आपने डायग्राम कॉपी, ये डायग्राम कहता हूँ, आपने पूरा टेबल कॉपी करना है। अब कॉपी सही से हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉपी पेस्ट चीज़ें कर रहे हो, तो इसको नाम दो ना, मैसेज हो गया, रिव्यू एंड एडमिन। अच्छा, मैं आप बस इतनी करके देने लगूँ इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। रिलेशनशिप आपके आपको ऐड करेगा, इस रिलेशनशिप को कॉपी करो, ये भी आप एक दूसरे पर लगा सकते हो। यूजर का रिलेशनशिप बनेगा मैसेज के साथ भी वन टू मैनी, क्योंकि ये मल्टीपल मैसेजेस करेगा। हाँ, एट्रीब्यूट्स अभी इसके मैसेज के चेंज करने हैं, ऑर्डर्स के चेंज करने हैं। यूजर का रिलेशनशिप बनेगा ऑर्डर के साथ भी, क्योंकि जैसी बात है यूजर ही ऑर्डर का है, और रिव्यूज के साथ भी बन सकता है। तो यूजर जो होता है ना, नॉर्मली ऐसी क्लास होती है या ऐसा टेबल होता है डेटाबेस डायग्राम की, इसका रिलेशनशिप मैक्सिमम चीज़ों के साथ बनता है, क्योंकि मैक्सिमम काम यूजर ही करेगा। अब प्रोडक्ट का ना और किसी के साथ कोई इतना ऑर्डर, मे बी एडमिन का साथ कोई लिंक ना हो, मैसेज के साथ भी ना हो, ऑर्डर का लिंक होना है, सॉरी प्रोडक्ट का या तो ऑर्डर के साथ या रिव्यू के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज भी आते हैं, ऑर्डर भी आते हैं। तो इस तरह, लेकिन यूजर ऐसी चीज़ होती है जो क्लासेज के अंदर भी ज़्यादा यूज होनी है, रिलेशनशिप होगा और बाकी। तो बाई द वे इसको मैं सेव करा देता हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं है, कंट्रोल एस सेव, और इधर से हमने एक्सपोर्ट कर ली। ये डायग्राम मैं पूरी पूरी को नहीं बना रहा है, ऐसे ना समझिएगा कि आपके पास इतनी ही बनानी होती है, आपने कंप्लीट करनी है। तो इधर से देख के, इधर से जो मैंने एट्रीब्यूट छोड़ दी थी आपने खुद लगानी है। देखते हैं, ये हमारी क्लास डायग्राम, ये देखें डेटाबेस डायग्राम बन गई, ये हमने सिंपली उधर ऐड करनी है। इधर एक दो चीज़ मैं और बताता हूँ, काफ़ी क्लोज आई है ना, मतलब साइडों से, तो ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ नीचे कोई एक लाइन ऐड करो ना जो थोड़ी इस तरह ज़्यादा लॉन्ग जाए, कोई भी सेपरेटर यूज़ कर लो या वाट एवर। ऊपर एक आप बेसिक्स में जाते हो, मैं इधर आप बेसिक्स में जाए ना, अपना एक बॉक्स उठा लें, इधर ऊपर वो डाल के यहाँ पे अपना उसको दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, टाइटल अपने प्रोजेक्ट का दे सकते हो, ठीक है। ये जैसे आई है, ठीक है। क्विक शेप्स, अच्छा किसी को भी ना उठाओ यार, इसी को, ये इसको जो है ना, ये रिलेशनशिप इसके अंदर में आ गई है ना, इसको मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दे सकते हो, और इसको जब आप साइड यहाँ पे अटैच करोगे ना तो ये विड्थ खुद ब खुद ले लेगी, ठीक है। तो इसकी जो वो पहले मसला आ रहा है यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप दे दो माई प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइटल आएगा जो भी है, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर भी नहीं टाइम लगाना चाह रहा, जल्दी जल्दी, ठीक है। इस तरह आप अपना टाइटल दे सकते हो, बैकग्राउंड भी इसको कोई देना चाहो तो इस तरह, ठीक है। सेव करो, एक्सपोर्ट कर लो, मतलब इस तरह से अपनी स्टाइलिंग करते रहिएगा। अब मैं वीडियो इसमें, अब मैंने 1-2 मिनट लेंथ ऐसी कर दी है इसमें, एंड कुछ चीज़ समझाना भी ज़रूरी होती है स्टूडेंट के लिए। अब देखिए ना, ऊपर टाइटल भी आ गया, ये ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, और साइड में इसमें जगह भी आ गई, ठीक है। तो
अब इस तरह हमारी ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का जो 6 टास्क है या 6 नंबर एलिमेंट है, डिज़ाइन डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम या डेटाबेस डिज़ाइन, ये भी बन गया। इंटरफेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे बनाने हैं जी, गूगल से आपने निकालेंगे, ठीक है। टेस्ट केसेस लास्ट है, मैं बताता हूँ वो क्या करना है। ये सारी बनी पड़ी है, इसमें एडिट है, इसको आप छोड़ दोगे, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट केसेस के अंदर याद रखिएगा एक और ऊपर चीज़, सीक्वेंस डायग्राम जो आएगी ना, ऊपर हेडिंग होनी चाहिए, नीचे सीक्वेंस डायग्राम होनी चाहिए, ठीक है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वट ये डेटाबेस सारा कुछ ठीक है। ये यूजर इंटरफेस इस तरह के बने होंगे जिस तरह के आपके रजिस्ट्रेशन पेजेस बनेंगे फ्यूचर वट एवर, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। टेस्ट केसेस इस तरह की हेडिंग होगी। ये जो फॉर्मेट है ना, ये समझोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मेट इस तरह का होनी चाहिए, हेडिंग, टेस्ट केस आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्री कंडीशन, टेस्ट स्टेप, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड पोस्ट। इसके ना इससे ऊपर कोई चीज़ जरूरत है ना इससे कम। इसको करो डिलीट। ये टेम्पलेट उठा के दो ChatGPT को इस तरह कि मुझे टेस्ट केसेस जो चाहिए वो इस तरह टेबल फॉर्मेट में चाहिए। उसने जो टेस्ट केसेस दिए हैं वो दिए हैं, लेकिन टेबल फॉर्मेट में दिए हैं, लेकिन आई थिंक उतने अच्छे नहीं दिए। हाँ, तो उसको बताते हैं। क्योंकि हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स में टेबल स्टूडेंट के सबमिटेड किए थे, तो कमेंट्स आते हैं। जो परफेक्ट है ना वो यही है कि इस पर कमेंट आने का कोई चांस नहीं है। बाई चांस कोई आ भी जाता है तो डिफरेंट बात है, हर इंस्ट्रक्टर डिफरेंट और माइंड सेट से डिफरेंट सोचता है, लेकिन वट एवर मेन चीज़ ये है कि हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे यही सबसे बेहतरीन रहता है। यूज़ दिस टेबल भी यूज़ करो। अच्छा जी, ये हेडिंग ख़त्म की, देखते हैं ये इसने क्या मसला किया है। देखेंगे अब। हाँ, इसने एक बड़ा टेबल बना दिया, लेकिन उसका हमें मसला नहीं है। हमने क्या करना है, पहला एक टेबल इस तरह बना लिया, मैं बताता हूँ। इस टेबल को करो कॉपी, ऐसे पेस्ट, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, फिर इंटर, फिर पेस्ट, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इस तरह आपने करते जाना है, ठीक है। इसने सही से कॉपी नहीं किया, कंट्रोल Z करो, दोबारा से एक नहीं आप 2 कॉपी कर लो, 2 पेस्ट होंगे तो जल्दी होगा। कॉपी पेस्ट, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सेव, साथ साथ सेव करते रहना, कंट्रोल S। अब क्या करना है, हेडिंग, ये तो चलो आईडी है, सबसे पहले आईडी डालो, ठीक है। आईडी मैं तो कहता हूँ आप इसी तरह इसी को 1 2 3 4 इस तरह कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट ChatGPT जो भी आईडी देगी उसका मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन यह डिफरेंट होनी है, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बनाए होंगे, ठीक है। इस तरह कॉपी पेस्ट करते जाना है, ठीक है। मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ, कंट्रोल C कर रहा हूँ, कंट्रोल V कर रहा हूँ। ये एक से दूसरे में कैसे जाते हैं, अल्ट टैब, तो एक टैब से आप दूसरे टैब में। अब मैं इधर हूँ ना MS वर्ड में, तो मैंने प्रेस किया अल्ट, अब टैब, अब देखिए मैं वो नेक्स्ट पेज आ चुका हूँ। तो छोड़ूंगा तो वो खुद भी ब्राउजर पे आ जाएगा। तो मैंने इधर कॉपी, कंट्रोल C, अल्ट टैब, इधर आ गया पेस्ट। इस तरह आपका एक टेस्ट केस बन गया, नीचे दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। अच्छा, इसने एक और चीज़ की है, इसने यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए 3 डिफरेंट टेस्ट केसेस बना दिए। तो जो हेडिंग आएगी यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन आएगी पहले 3 में, बाकी नेक्स्ट में आएगी लॉगिन की। वैसे एक ही टेस्ट केस बनाया जा सकता था, इसको आप दोबारा कमांड दो तो एक ही टेस्ट केस बना दे, लेकिन इस तरह भी बना लो तो मसला कोई नहीं, अच्छे बनेंगे, ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है। टेबल्स बस डिफरेंट रखने, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह बना लो, मसला जिस तरह से आप बनाना चाहो। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इस तरह से आपने बनाने हैं। जो भी टेस्ट केस बनाना है, एक हेडिंग के लिए मल्टीपल भी बन सकते हैं, सिंगल भी बन सकते हैं। ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी टेस्ट केस बनाना है उसकी आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन लास्ट पे होनी चाहिए, और दरम्यान में टेस्ट स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो इस तरह आपका एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। लास्ट पे आप एंडेड या इस तरह का कोई मैसेज दे सकते हैं। सो आई होप सो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी। सो अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है, अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेसरीज नहीं की प्रोजेक्ट की, या इवन वाइवा प्रिपरेशन की थी, तो वाइवा प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं, तो उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी लिंक्स मिल जाएंगे। सो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, बट आई होप सो आपने काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।